हाँ, मैं प्राणायाम का आपको बताया था कि प्राणायाम की कुछ विधियाँ आप कर लो। तो आज मैं आपको प्राणायाम की वो सारी चीज़ें दे रहा हूँ जिससे कि आप हर प्रकार से आप सुरक्षित रहोगे। प्लस नेगेटिव ऊर्जा को आप पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। और मात्र यही एक रास्ता है नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करने का। सबसे पहले आप जो अपने को ना इस तरह के ऊलेन या कंबल वाले आसन पर बैठना चाहिए, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है पॉजिटिव ऊर्जा का, वो जमीन में जाके अर्थ में ना चला जाए। इसलिए उसको सेव करने के लिए बॉडी में ही रिकॉग्नाइज हो, इसलिए मैं वुलन इस तरह के आसन पे बैठी हूँ। और जब बैठना है तो इस तरह का पद्मासन में मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस मुंह से न लेके नाक से लिया जाएगा और छाती में रखा जाएगा। वो तब तक रखा जाएगा जब तक आप सक्षम हो। मैं तो वैसे 2-2 मिनट तक रख लेता हूँ, लेकिन आप लोग अभी इसकी हिम्मत नहीं करना। जब सांस छाती में आ जाए तो उसको कैसे रखा जाता है और फिर कैसे छोड़कर कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही पेट की हवा ओम के स्वर के साथ जब निकलेगी तो वो दोनों लिप्स अपने आप बंद हो जाएंगे, और जब बंद हो जाएंगे तो ये ओम का पूरा उच्चारण वो कवर कर जाता है। और इसी ध्वनि को आप बार बार इसी तरीके से पहले, उसके बाद जैसे लिप्स सट जाए तो लिप्स सटने के बाद तुरंत सांस नहीं लेना है, अपने आप को कुछ सेकंड तक स्थिर करना है। उसके बाद फिर नाक से उसी तरह का हवा अपने छाती में भरना है। कैसे, एक बार पुनः देखो। ये क्रिया जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाओगे, फिर ये ध्वनि गले से न निकल के डायरेक्ट नाभि से निकलेगी, और उस समय गर्जना काफी होता है, काफी भयंकर आवाज निकलती है। जब ये नाभि को टच कर जाएगा तो वो आवाज बहुत ही थोड़ा सा दूसरे रूप का निकलना शुरू हो जाता है। तो ये प्राणायाम एक हुआ जो सबसे पहले लाइफ के लिए जरूरी होता है। दूसरा प्राणायाम आपको जो मैं बता रहा हूं, जिसमें काफी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे पहले इस नाक के इस छेद को ऐसे दबा लेना, उसके बाद इस छिद्र से हवा लेना और उस हवा को छाती में ले जाकर कुछ देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए रोक देना। फिर इस छिद्र को दबाकर छाती वाली हवा को इस नाक से निकालना
और जब हवा पूरी निकल जाए तो फिर एक दो 2-4 सेकंड के लिए अपने आप को रोक लेना। फिर उसी हवा को इस नाक से लेके फिर छाती में रखना और उसके बाद जब स्तंभन हो जाए, कहने का मतलब कि जब बर्दाश्त न लिया या आप सांस छोड़ना चाहते हो तो फिर उस हवा को इधर से नहीं इधर से निकालना। ये इधर से लेना, यहाँ पे रोकना, इधर से निकालना और फिर रुक के इधर से लेना, यहाँ रोकना, इधर से निकालना, ये एक प्राणायाम हुआ। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। ये सबसे कठिन प्राणायाम है। ये 4-5 बार ही करने में शरीर से पसीने तड़प जाते हैं खासकर। लेकिन ये शरीर को स्वस्थ रखने का और नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा माध्यम है। दूसरा चीज, तीसरा प्राणायाम है। सबसे पहले इस प्राणायाम को मैं ये दूसरे वाले को करके दिखाता हूं, ऐसे देखो। ये दूसरे क्रम का प्राणायाम हुआ। एक प्राणायाम जो बहुत ही असरकारक होता है जीवन में ब्रेन के लिए, जो ब्रेन को डेवलप करता है। उसमें क्या है कि हवा आप नाक से लीजिएगा, छाती में भरिएगा और ये दोनों उंगलियों को कान के अंदर ऐसे बंद कर देना है, यानी बाहर का शोर अंदर नहीं जाना चाहिए। और उस हवा को ना मुंह से निकालना है ना और कहीं से, सिर्फ नाक से निकालना है। लेकिन नाक के स्वर में ओम का उच्चारण होना चाहिए। कैसे, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। पेट की हवा नाक के माध्यम से ओम कहते हुए निकल जाएगी। जब निकल जाएगी ये बंद हो जाएगी स्वतः। फिर थोड़ा देर रोककर फिर उस हवा को छाती में भरना है और उसी तरह कान में उंगली देके उस हवा को ओम कहते हुए, नाक से ओम कहना है, यानी स्वर का उच्चारण नाक से करना है और उस हवा को बाहर छोड़ना है। एक बार फिर से देखो।
इस प्राणायाम से जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं जो नर्वस सिस्टम को ब्लॉकेज किया रहता है, ये सारे सारे ब्रेन के सिस्टम्स को वो खोल देता है और उसको डेवलप करता है। ये 3 प्राणायाम जिसने अपने जीवन में बांध लिया, जैसे कि जैसे जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, सफाई जरूरी है, कपड़े जरूरी है, उसी तरीके से अगर इसको जिसने जीवन में बांध लिया मात्र 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट में ये तीनों प्राणायाम आप बड़े आराम से कर सकते हो। हाँ, हमेशा मुंह की दिशा पूरब की ओर या दक्षिण की ओर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि ये प्राणायाम कभी भी खाना खा के नहीं करना, खाना खाने से 1 घंटा पहले, और सुबह शाम अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा, और ना सुबह शाम कर पाओ तो कम से कम सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य करो। कोई जरूरी नहीं है कि हम नहा के ही कर लें, कोई जरूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ करते समय कर लें, लेकिन जितनी हो सके स्वच्छता पे ध्यान देना है। नहा कर करते हो तो और अच्छी बात है, पूजा के समय करते हो तो और अच्छी बात है। नहीं ये सब समय मिलता है तो कम से कम एकांत में एक कमरे के फर्श पर बैठकर चटाई पे इस तरह का उल्लन रख के आप इस प्राणायाम को डेली करो। ये सारी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएगी, ये मेरा कथन है। नारायण।